कल्याण वृष्टि स्तोत्रम। अम्बा अमृत से परिपूर्ण, कल्याण की वर्षा करने वाली एवं लक्ष्मी को स्वयं वरण करने वाली, मंगलमयी दीपमाला की भांति आपकी सेवाओं ने आपके चरण कमलों में भक्ति भाव रखने वाले मनुष्य के मन में क्या नहीं कर दिया, अर्थात उनके समस्त मनोरथों को पूर्ण कर दिया। जननी, मेरी तो बस यही स्पृहा है कि परमोत्कृष्ट सुधा से परिप्लुत तथा उदीयमान अरुण वर्ण सूर्य की समता करने वाले आपके अरुण श्री विग्रह के संग निकट पहुंचकर आपकी वंदनाओं के समय मेरे नेत्र अश्रु जल से परिपूर्ण हो जाएं। माँ, प्रभुत्व भाव से कलुषित ब्रह्मा आदि कितने देवता हो चुके हैं, जो प्रत्येक युगों में प्रलय से अभिभूत विनष्ट हो गए हैं, किंतु एक वही भी व्यक्ति स्थिर सिद्धि युक्त विद्यमान रहता है, जो एक बार आपके चरणों में प्रणाम कर लेता है। त्रिपुर सुंदरी, आप में भक्ति भाव रखने वाले भक्तजन एक बार भी आपके करुणा से अंकुरित सुशोभन कटाक्ष को पाकर कामदेव सदृश सौंदर्यशाली हो जाते हैं और त्रिभुवन में युवतियों को सम्मोहित कर लेते हैं। त्रिकोण में निवास करने वाले एवं तीनों नेत्र से सुशोभित माता त्रिपुर सुंदरी वेद ह्रीम कार के ही आपका नाम बतलाते हैं। वह नाम जिसके संस्मरण में आ गया, वो भक्तजन यमदूत के भय को त्याग कर लोकपालों के तथा नंदन वन में क्रीड़ा करते हैं। माता, निरंतर अमृत से परिप्लुत होने के कारण शीतल बने हुए आपके शरीर का यह अर्धभाग जिनके साथ संलग्न था, उन त्रिपुरहंता शंकर जी के गले में भरा हुआ हलाहल विष का वेग उनके लिए अनिष्टकारक कैसे होता। देवी, आपके चरण कमल में किया हुआ प्रणाम सर्वज्ञता और सभा में वाक् चतुरित तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही उद्धसित मुकुट, श्वेत छत्र, दो चामर और विशाल पृथ्वी का साम्राज्य भी प्रदान करता है। माँ त्रिपुर सुंदरी, मैं आपकी ही भक्ति परिपूर्ण हूँ। मैं आपकी ही भक्ति से परिपूर्ण हूँ और आपकी ओर से दृष्टि लगाए हुए हूँ, अतः आप मुझे अनाथ की और मनोरथों की पूर्ण करने में कल्प वृक्ष सदृश एवं करुणा सागर स्वरूप आपने कटाक्षों से देख तो लें। देवी, खेद है कि अन्यान्य जन आपके अतिरिक्त अन्य साधारण देवताओं में भी मन लगाकर उनकी भक्ति करते हैं, किंतु मैं मन और वचन से आपका ही स्मरण करता हूँ, आपको ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जगत में आप ही शरणदात्री हैं। त्रिपुर सुंदरी, यद्यपि आपके नेत्रों के लिए देखने के बहुत से लक्ष्य वर्तमान हैं, तथापि किसी प्रकार आप मेरे ओर दृष्टि डाल दें, क्योंकि निश्चय ही मेरे समान करुणा का पात्र ना कोई पैदा हुआ है, ना हो रहा है और ना पैदा होगा। त्रिपुर में निवास करने वाली माँ ह्रीं ह्रीं, इस प्रकार आपके बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करने वाले मनुष्यों के लिए इस जगत में क्या दुर्लभ है। माला, किरीट और उन्मत्त गजराज से युक्त उन माननीयों के तो स्वयं मधुमती लक्ष्मी ही सेवा करती है। कमल नयनी, आपकी वंदनाएं संपत्ति प्रदान करने वाली, समस्त इंद्रियों को आनंदित करने वाली, साम्राज्य प्रदान करने में कुशल
और पाप समूह को नष्ट करने में उद्यत रहने वाली है। माता, वे निरंतर मुझे ही प्राप्त हों, दूसरों को नहीं। कल्प के उस संहार के समय तांडव नृत्य करने वाले खंड परशु देवाधिदेव परमेश्वर शंकर के लिए पास, अंकुश, ईख का धनुष और पुष्पबाणों की धारण करने वाली आपकी वह एकमात्र मूर्ति साक्षी रूप से सुशोभित हो। माता, आपका यह अर्धांग जो परम तजोमय, अत्यधिक कुंकुम पंख से युक्त होने के कारण अरुण चमकदार करीट से सुशोभित, चंद्रकाल में विभूषित, अमृत से प्रामाद और त्रिकोण के माध्य में प्रकट है, सदा शिवजी से संलग्न रहे। कमल पर निवास करने वाली सुंदरी ह्रींकार ही आपका धाम है, वही आपका रूप है, वही आपका नाम है और वही आपके तेज से उत्पन्न हुए आकाश आदि दी से क्रमशः परिणत जगत के आदि कारण हैं, जो ब्रह्मा विष्णु आदि की रचित परालित वस्तु बनकर परम सुख को देता है। माता, जो मंत्रज्ञ तीन कार से संपुटित महान मंत्रों से संदीपित इस स्तोत्र का प्रतिदिन आपके समक्ष जाप करता है, राजा लोग उसके वशीभूत हो जाते हैं। उसकी लक्ष्मी चिर अस्थायिनी हो जाती है, उसकी वाणी निर्मल सुक्तियों से परिपूर्ण हो जाता है और दीर्घायु हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य वचित कल्याण वृष्टि स्तोत्र संपूर्ण हुआ।